टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले आप जो पुरानी चीजों को पढ़े हैं, जितनी भी बातें आपको टू डायमेंशनल है वो सारी चीजें रिवाइज कर लेनी चाहिए। क्योंकि ग्रेजुएशन में आपको डायरेक्ट कोनिक सेक्शन से स्टार्ट करना है, तो कोनिक सेक्शन में जाने के लिए कुछ बेसिक चीजें होंगी जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग पॉइंट के बारे में समझे। किसी बिंदु का जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, किसी पॉइंट को मान लो सपोज वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट लगाते हैं, तो इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इस दूरी को x बोलते हैं, और जहां परपेंडिकुलर y एक्सिस पे जो दूरी होती है इसे y कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप x और y में, ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है। अब देखिए कोई किसी दो पॉइंट A और B, A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और B का x2 y2, तो उसके बीच की दूरी निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला की मदद से। डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप इस फार्मूला को बहुत पहले पढ़ चुके हैं, 9th 10th में पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है दूसरी बात, सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के बाद सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला तीन पार्ट में आप समझ सकते हैं, इंटरनली, एक्सटर्नली और मिड पॉइंट। अगर आप इंटरनली समझने की कोशिश करें, किसी लाइन सेगमेंट ए बी को कोई पॉइंट P m/n रेशियो में डिवाइड करता है, तो A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और P का xy है, तो xy आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। x = mx2 nx1, दोनों को जोड़ करके m+n से डिवाइड कर देना। उसी तरह y कोऑर्डिनेट के लिए my2 + ny1 को m+n से डिवाइड कर देना। ये रहा इंटरनल। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है, यानी ए बी के बाहर कोई पॉइंट P है जो ए बी को एक्सटर्नली m/n रेशियो में डिवाइड करता है, यानी P A तक m है और B तक n है। इस सेंस में आप देख सकते हैं, इस केस में आप इसको लिख सकते हैं mx2 + nx1 m-n। उसी तरह y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए my2 - ny1 m-n। और मिड पॉइंट, अगर लाइन सेगमेंट A और B के बीच में वो बिंदु है P xy, तो बहुत आसान है, इसके एब्सिसा को जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर देना है, यानी x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब किसी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप निकाला जाता है उसको आप कई तरह से निकालने सीख चुके हैं। आप उसको रिवाइज कर लीजिए कि जैसे मान लो कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो आप इस थीटा की मदद से इसका स्लोप बता सकते हैं, जो कि m से डिनोट करते हैं वो tan थीटा से आप उस लाइन का स्लोप बता सकते हैं। या अगर पता हो ये लाइन किसी दिए हुए दो बिंदु से पास कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, m = y2 - y1 / x2 - x1। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। और कभी कभी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहता है, जैसे मान लो ये इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 4y, तो इसको आप ट्रांसफॉर्म करके इसको अलग फॉर्म में ले जा करके आप निकाल सकते हैं। एक फॉर्म इसका आता है y = mx + c, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जिस पर अभी आगे हम चर्चा करेंगे। तो किसी इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन को आप अगर इस फॉर्म में चेंज कर लें, ट्रांसफॉर्म कर लें, तो क्या होता है 4y = -3x + 5, 4 से डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड किए तो दोनों तरफ 4 से डिवाइड किए, इधर का 4 खत्म, इधर बचा -3/4 x + 5/4। यहां ये जो दिख रहा है ये स्लोप का, चूंकि y = mx + c में ये m की जगह पर -3/4 है, ये उससे भी हम स्लोप निकालते हैं। तो कई जगह पर आप जाकर के स्लोप कई तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन मूल रूप से आपको ये दो चीज ध्यान में रखना है। आगे हम स्ट्रेट लाइन के अब हम आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो कई फॉर्म में होता है, जैसे जनरल फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। इन सारे फॉर्म में क्या क्या किस तरह से लिखा जाता है वो उसको रिवाइज कर लीजिए। ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0 या स्मॉल a दे करके लिख सकते हैं ax प्लस बी ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है। जनरली जो आपको इक्वेशन मिलता है किसी स्ट्रेट लाइन का वो इसको इसी फॉर्म में मिलता है। अगर आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें तो अगर किसी लाइन का स्लोप और उसका स्लोप जैसे मालूम हो और उसका y इंटरसेप्ट कि y को अगर यहां हम बात करते हैं कि कोई लाइन है वो उसका स्लोप कितना है और वो y में कितना इंटरसेप्ट बनाता है, अगर वो c इंटरसेप्ट बनाता है तो उसका इक्वेशन ये होता है y बराबर mx प्लस c। ये जो यहां स्लोप है m, इसका m यहां हो जाता है tan थीटा। यानी इस लाइन के लिए ये जो लाइन L है इसका अगर इंटरसेप्ट, आप इंटरसेप्ट समझ रहे होंगे, जो y एक्सिस को जितना ब्रेक काट रहा है ये c है, और अगर इसका थीटा एंगल है तो tan थीटा इसका m है। ये दोनों मालूम होने के बाद आप स्लोप इंटरसेप्ट, अगर किसी लाइन का स्लोप और y इंटरसेप्ट मालूम हो तो आप इस इक्वेशन के तहत उस लाइन का इक्वेशन निकाला जा सकता है। y बराबर mx प्लस c बहुत यूज होता है, आप लोगों को पता होगा, बहुत बार यूज किए हैं। और 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब देखिए अगर एक पॉइंट मालूम हो आपको, कोई एक पॉइंट x1 y1 दिया है और उसका स्लोप दिया है, तो आप कैसे इक्वेशन निकालेंगे वो देखें। वो है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई लाइन है उसका 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट जो हम दिया हुआ है वो a है, जैसे x1 y1, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कुछ ले लेते हैं xy। तो अब इसका अगर स्लोप निकाला है तो m बराबर होगा y माइनस y1 बटे x माइनस x1। जैसा कि आपको हमने स्लोप निकालने के लिए बताया, कोई दो बिंदु का स्लोप, दो बिंदु रहने पर उसका स्लोप निकालने का एक तरीका है। आप देखिए इसी में अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 होता है। यही इसका इक्वेशन होता है। तो ये हो गया 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। फिर आप देख सकते हैं, फिर आप 2 पॉइंट फॉर्म देखते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म में वही जो y बराबर mx, ये जो दूसरा हम लोगों ने फॉर्म अभी पढ़ा कि y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, इसी में आप अगर देखें कि सिर्फ स्लोप, 2 पॉइंट आपको मालूम हो x1 y1 और x2 y2, ये 2 पॉइंट दे दे तो आप इस दोनों पॉइंट से स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं। इस दोनों पॉइंट से स्लोप निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, जिससे मैंने पहले पढ़ाया। ये m की जगह ले लेगा और इधर x माइनस x1, y माइनस y1। उसी इक्वेशन से हम ये इक्वेशन भी बनाते हैं। देखिए 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 बराबर ये स्लोप की जगह ले लिया और इंटू x माइनस x1। इंटरसेप्ट फॉर्म, ये क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म समझने के लिए अगर किसी लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों आपको मालूम हो, जैसे सपोज ये लाइन है, इसका x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है, तो इस लाइन का इक्वेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। ये आपका इक्वेशन हो गया। तो इंटरसेप्ट फॉर्म भी आपका पढ़ा हुआ है, याद ही होगा, x बटे a प्लस y बटे b इक्वल टू 1। नॉर्मल फॉर्म, इसको समझने की जरूरत है। इसको आपको रिवाइज करा दूं कि अगर कोई लाइन है, यहां से उस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, इसकी लंबाई p है, तो ये नॉर्मल की लंबाई p कहलाया, और ये एंगल अगर अल्फा है तो आप उसे नॉर्मल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये हो गया नॉर्मल फॉर्म। कुल मिलाकर के ये 6 फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। 6 फॉर्म आपको जरूरत पड़ सकती है, किसी की भी जरूरत पड़ सकती है आपको आगे क्लास में। अब हम आपको इसे लाइन से जुड़ा हुआ कुछ स्पेशल चीज बताते हैं। अब हम आपको सिखाते हैं कि किसी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से उसका इंटरसेप्ट कैसे मालूम करते हैं। इंटरसेप्ट मतलब समझिए, एक्सिस पर वह कहां कहां टकरा रहा है, वो दोनों पॉइंट निकालना।
मतलब वो कितनी दूरी पे टकरा रहा है, वही दूरी निकालना, यही है इंटरसेप्ट निकालना। तो अगर किसी इक्वेशन, सपोज आपके पास एक इक्वेशन दे दिए 2x + 3y = 5, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन का आपको निकालना है इंटरसेप्ट। तो हमारे दिमाग में एक फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म जो था इक्वेशन का, x + x/a + y/b = 1। इस फॉर्म की ओर अगर इसको हम ट्रांसफॉर्म करें, इसको बदलें, तो देखें उसके लिए हमको क्या करना है, 2x + 3y, इसको 5 से डिवाइड कीजिए, इसको भी 5 से डिवाइड कीजिए। अब रिजल्ट क्या आएगा, 2/5x + 3/5y = 1। दोनों पे इसको 5 से डिवाइड किए, आपका ये निकला। एक्चुअली ये अभी इस फॉर्म में आया नहीं है। इसके लिए अगर हम इसको इस प्रकार लिखें 5/2 5/3, तो अब ये इस फॉर्म से मैच कर जाता है। इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि ये 5/2 5/3 ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट y, यानी a = 5/2, b = 5/3। ये निकालने का तरीका। एक और तरीका आपको निकालने का, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। इसका मतलब साफ होता है कि x एक्सिस पर कितनी दूरी पर काट रहा है, y एक्सिस पर कितनी दूरी से काट रहा है। उसके लिए आप दूसरा प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 2x + 3y = 5। अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो उसमें आपको पुट करना है x = 0। जब x 0 पुट करेंगे तो 3y = 5, y = 5/3। और जब आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तब आपको y = 0 करना है। y = 0 अगर आप पुट करते हैं तो आपका निकलता है 2x + 3 × 0 = 5, यानी 2x = 5, x = 5/2। आप देख सकते हैं कि दूसरे प्रकार से भी हम इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। इंटरसेप्ट निकालना मतलब आप एक्सिस पर ये पता कर लेना कि किस x एक्सिस पर वो x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस पर वो लाइन किस जगह काट रहा है, y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को कितनी दूरी पे काट रहा है। तो इससे आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से इंटरसेप्ट कैसे निकाला जाता है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। अब हम आपको दो लाइन के बीच का एंगल निकालने बताते हैं। सबसे पहली बात, आप फिर से ध्यान से देखिए, अगर टू स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालना हो तो आप सिंपली, आप अगर दोनों लाइन का किस प्रकार आपको दिया गया है इस पर निर्भर करेगा कि अगर आपको दोनों लाइन का स्लोप मालूम है तब तो सीधा tan θ = m2 - m1/1 + m1 m2 का मोड देकर के निकाल सकते हैं, या ± m2 - m1/1 + m1 m2, where m1 and m2 are the slope of the given two लाइंस। इस फॉर्मूला का यूज आप तब करते हैं जब आपको m1 m2 प्राप्त होता है। कभी कभी आपको डायरेक्ट प्रश्न में m1 m2 दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि दो लाइन है, इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये है, कभी कभी निकालना पड़ता है। तो मैंने इससे पहले आपको स्लोप निकालने सिखाया। अगर कोई लाइन 2x + 3y = 5 ये दिया रहा है, इसमें आपको इस लाइन का स्लोप मालूम करना है, उसका नाम होगा m1। दूसरा इक्वेशन है 3x + 5y = 7। तो इसका स्लोप अगर m1 निकालना है तो इसके लिए साफ साफ कई बार हमने तो याद भी कराया, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें -2/3 इसका स्लोप होगा। इसका स्लोप क्या होगा, -3/5। अब आप सोच रहे होंगे जादू से तो नहीं हुआ, क्योंकि आपको पहले भी बताया कि कैसे इसको y = mx + c वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे निकालते हैं। अगर चाहे तो इसको 3y = -2x + 5 लिख सकते हैं, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 यहां नहीं रह करके ये 3 यहां डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लोप। उसी तरह इसमें भी स्लोप निकाल सकते हैं। ये जब दोनों स्लोप मालूम हो जाए तब आप उसके बीच का एंगल निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और रही बात इसमें प्लस माइनस क्यों आता है, तो आप समझ लीजिए कि जब दो लाइन आपस में टकराता है
तो इसमें एक्चुअली दो एंगल बनता है, एक एंगल ये है θ1, ये है θ2। अब दो कहेंगे तो बना तो चार, लेकिन ये θ1 जो है वही है θ1 के बराबर होगा, ये θ2 के बराबर होगा। यानी जब दो लाइन आपस में टकराती है, दो रेखा, तो उसमें चार एंगल बनता है जो दो बराबर बराबर एंगल होता है। तो इसी दो एंगल के लिए ये प्लस माइनस लगाया। अगर एक प्लस निकालते हैं तो दूसरा माइनस होगा, एक माइनस निकालते हैं दूसरा प्लस होगा। इन सब चीजों को ध्यान रखना है। आप पिछली कक्षा में ये पढ़ चुके होंगे, इसलिए हमें उम्मीद है कि आप दो लाइन के बीच एंगल निकालने सीख गए हैं। अब आपको कुछ और मुख्य बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि लाइन से जुड़ी हुई कुछ विशेष बात है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो, ए बी और सी डी, तो इसके इक्वेशन को अगर सडनली आपको लिखना हो, अचानक लिखना हो, तो आप कुछ नहीं, सिर्फ उसके कांस्टेंट टर्म को बदल दें, दो अलग अलग लाइन हो जाएगा, लेकिन वो पैरेलल होगा। क्योंकि इसका रेशियो देखिए आप ये देख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई इक्वल टू प्लस अल्फा इक्वल टू 0। इसमें क्या किया मैंने, सिर्फ इसको चेंज कर दिया। इससे सडनली पता चल जाता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, अलग अलग है। तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन सडनली अगर लिखना हो, आपके दिमाग में लाना हो, तो ऐसा उदाहरण आप ला सकते हैं। अगर कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका इक्वेशन अगर आप ax प्लस बी वाई प्लस सी ले लिए हैं, तो इसका जस्ट उल्टा bx माइनस ए वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिख लीजिए। बहुत आसानी से होगा। ये देखकर क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में भी अभी हम आपको डिस्कस करके बताते हैं। सिंपल सी बात, आप देखिए कि इस लाइन से जो स्लोप निकलेगा, इस लाइन का जो स्लोप निकलेगा माइनस ए बाई बी, इसका स्लोप क्या निकलेगा, माइनस ए बाई बी। यानी ये दोनों लाइन का स्लोप सेम है। जब दो लाइन पैरेलल होता है तो उसका स्लोप सेम होता है। इसी वजह से इसका इक्वेशन हम आसानी से ऐसा दे सकते हैं। कभी कभी पूछ दिया जाता है, ऐसा सवाल पूछा जाता है कि दो लाइन का एग्जांपल दीजिए, दो लाइन का इक्वेशन लिखिए जो पैरेलल हो। तो आसानी से, जैसे आपने लिखा 2x प्लस 3y बराबर 5, 7x प्लस 9y इक्वल टू 8। अब पता ही नहीं चल रहा है कि ये कैसा है, नहीं है, लेकिन अगर आप इसका ये दोनों सेम कर दें और ये बदल दें, इससे ये पता चल गया कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्योंकि इसी दोनों के रेशियो से -2/3 दोनों का स्लोप हमें देख करके ही पता चल जाता है। तो इतना तो आपको ध्यान रखना है। ये सिर्फ मैं शॉर्टकट आपको समझने के लिए बता रहा हूं। उसी तरह अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर दिखाना है, किसी दो लाइन का एग्जांपल लिखना है, तो एक लाइन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 है, तो इसको -5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 लिख दीजिए, या 5x माइनस 3y इक्वल टू 9 लिख दीजिए। ये दोनों लाइन, ये दोनों में से ये इसके परपेंडिकुलर ही होगा। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए इसका स्लोप निकलेगा -3/5 और इसका स्लोप निकलेगा 3/5। इससे ये साफ पता चलता है कि अगर दोनों को इनटू करें, इसका स्लोप निकलेगा -3/5, इसका निकलेगा 5/3। अब ये दोनों अगर गुना करते हैं तो कोई भी गुना करके इसको बता सकता है कि -1 होगा। एक बात तो साफ पता चल गया कि जब दो लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन गुना होकर के -1 हो जाए, तो समझिए वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जब गुना करते हैं, स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वो -1 होता है। इसीलिए एक फॉर्मूला के तहत हम लोग m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 बोलते हैं। तीसरी बात यह जो हम आपको बता रहे हैं, वो देखिए ये लाइन ए है, लाइन ए बी, जिसका इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, और दूसरा लाइन जो उसको इंटरसेक्ट सी डी कर रहा है px प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0। अगर कोई आपसे कह दे कि उसके इंटरसेक्शन से एक लाइन निकालना है, उसके इंटरसेक्शन से एक लाइन जा रहा है EF, उसका इक्वेशन बताइए, तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सा तरीका है। आप इतना इसका इक्वेशन का पार्ट लीजिए प्लस के इंटू दूसरे के इक्वेशन का पार्ट लिख करके इक्वल टू 0 लिखिए। इक्वेशन का आगे का LHS ले लेना है, इक्वेशन ऑफ AB और इक्वेशन ऑफ CD, उसमें कुछ कांस्टेंट गुना कर दिया, लिख दी। इससे क्या होता है कि आप ये जो इक्वेशन फॉर्म किए, इसमें ये के डिसाइड करता है कि आप वो लाइन इसके इंटरसेक्शन से किधर से जा रहा है। कुल मिलाकर के आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो, उसके बीच से, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर कोई लाइन गुजारना हो, तो बहुत आसान तरीके से आप उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है। एक और चीज जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपको पहले से पता है,
जैसे किसी एक बिंदु से एक लाइन के बीच की दूरी निकालते हैं, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो उसके बीच का निकालते हैं। नीचे इक्वेशन लिखा है किसका, लाइन का, ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को में इस लाइन से इस बिंदु की कितनी दूरी है, अल्फा बीटा एक पॉइंट है, इस पी का कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा, उससे इस लाइन के बीच की कितनी दूरी है निकालना है। बहुत आसान तरीका है। पी से उसके बीच की दूरी मानो pm है, तो pm को निकालने के लिए उस इक्वेशन में सिर्फ x की जगह पे अल्फा, y की जगह पे बीटा बिठा करके ऊपर में लिखा, फिर नीचे कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर अंडर रूट कर दिया। ये सब आपका पढ़ा। ट्रायंगल से जुड़ी हुई कुछ बातें। पहली बात कि अगर किसी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया हुआ हो, पहला x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3, तो उस केस में आप उसका ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। एक मेथड आप लोग जानते होंगे कि हाफ डिटरमिनेंट वाला मेथड, हाफ x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1 ये लगा करके तीनों पॉइंट को बिठा करके लास्ट में 1 1 1 लगा देते हैं। उससे जो भी निकलता है उतना स्क्वायर यूनिट आपका, उसको हाफ से इंटू कर दीजिए स्क्वायर यूनिट, तो उसका एरिया निकल जाता है। यही फॉर्मूला अंडर 10th में आप पढ़ते थे, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये 10th तक बच्चे ये फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं, लेकिन जब वो 12th में डिटरमिनेंट्स पढ़ लिए रहते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में आप यही फॉर्मूला जानते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि किसी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया हुआ हो, उस केस में आपको अगर उसका एरिया निकालना हो तो आप इसमें से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप जो सेंट्रॉइड निकालते हैं, ये जो सेंट्रॉइड CG, जिस सेंट्रॉइड जो निकालते हैं उस सेंट्रॉइड का क्या होता है, तीनों कोड का x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3, ये है उसका CG निकालने का तरीका। इन सेंटर कैसे निकालते हैं, तो इन सेंटर निकालने के लिए अगर A के सामने का साइड A हो, B के सामने का साइड B हो, C के सामने इसका साइड C हो, तो आप क्या करते हैं, A x1 प्लस B x2 प्लस C x3 by A प्लस B प्लस C, A y1 प्लस B y2 प्लस C y3 by A प्लस B प्लस C, ये इन सेंटर निकालने का तरीका है। तो CG निकालने का तरीका, इन सेंटर निकालने का तरीका, और एक चीज और, अगर यह पैरामेट्रिक फॉर्म में किसी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस पैरामेट्रिक फॉर्म में हो, r1 थीटा 1, r2 थीटा 2, r3 थीटा 3, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, वही हाफ r1 r2 साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1, r2 r3 साइन थीटा 3 माइनस थीटा 2 प्लस r3 r1 साइन थीटा 1 माइनस थीटा 3। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब आपका वर्टिसेस पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ हो। और एक लास्ट 5वीं बात जो आपको याद रखनी है कि अगर किसी ट्रायंगल का, अगर किसी दिए हुए ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए तो उसके ये तीनों जो वर्टिसेस आप मानते हैं वो तीनों कॉलिनियर होता है, वो तीनों एक ही रेखा पर आ जाता है, इसी वजह से वो उसका एरिया 0 हो जाता है। तो आप इन 5 चीजों को ध्यान से रखेंगे तो आपको समझने में, ट्रायंगल से रिलेटेड जब आप 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की पढ़ाई शुरू करते हैं तो ट्रायंगल से रिलेटेड कम से कम इन 5 चीजों को अवश्य ध्यान में रखें।